अध्याय 9। अर्धांग रोगी। ईसा नाव पर बैठ गए और समुद्र पार कर अपने नगर आए। उस समय कुछ लोग घाट पर पड़े हुए एक अर्धांग रोगी को उनके पास ले आए। उनका विश्वास देखकर ईसा ने अर्धांग रोगी से कहा, बेटा, ढारस रखो, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। कुछ शास्त्रियों ने मन में सोचा, यह ईश निंदा करता है। उनके ये विचार जानकर ईसा ने कहा, तुम लोग मन में बुरे विचार क्यों लाते हो? अधिक सहज क्या है, यह कहना तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, अथवा यह कहना उठो और चलो फिरो? किंतु इसलिए कि तुम लोग यह जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है। तब वे अर्धांग रोगी से बोले, उठो और अपनी खाट उठाकर घर जाओ। और वह उठकर अपने घर चला गया। यह देखकर लोगों पर भय छा गया और उन्होंने ईश्वर की स्तुति की, जिसने मनुष्य को ऐसा अधिकार प्रदान किया था। मत्ती का बुलावा। ईसा वहां से आगे बढ़े। उन्होंने मत्ती नामक व्यक्ति को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। और वह उठकर उनके पीछे हो लिया। एक दिन ईसा अपने शिष्यों के साथ मत्ती के घर भोजन पर बैठे और बहुत से नाकेदार और पापी आकर उनके साथ भोजन करने लगे। यह देखकर फरीसियों ने उनके शिष्यों से कहा, तुम्हारे गुरु नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों भोजन करते हैं? ईसा ने यह सुनकर उनसे कहा, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। जाकर सीख लो कि इसका अर्थ क्या है। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूं। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूं। उपवास का प्रश्न। इसके बाद योहन के शिष्य आए और यह बोले, हम और फरीसी उपवास किया करते हैं, आपके शिष्य ऐसा क्यों नहीं करते? ईसा ने उनसे कहा, जब तक दूल्हा साथ है, क्या बाराती शोक मना सकते हैं? किंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा। उन दिनों वे उपवास करेंगे। कोई पुराने कपड़े पर कोरे कपड़े का पैबंद नहीं लगाता, क्योंकि वह पैबंद सिकुड़कर पुराना कपड़ा फाड़ देता है और चीर पड़ जाती है। और लोग पुरानी मशकों में नई अंगूरी नहीं भरते, नहीं तो मशकें फट जाती हैं, अंगूरी बह जाती है और मशकें बर्बाद हो जाती हैं। लोग नई अंगूरी नई मशकों में भरते हैं, इस तरह दोनों ही बची रहती हैं। अधिकारी की बेटी और रक्तस्राव पीड़िता। ईसा उनसे ये बातें कह ही रहे थे कि एक अधिकारी आया। उसने यह कहते हुए उन्हें दंडवत किया, मेरी बेटी अभी अभी मर गई है, आइए उस पर हाथ रखिए और वह जी जाएगी। ईसा उठकर अपने शिष्यों के साथ उसके पीछे हो लिए। उस समय एक स्त्री ने, जो 12 बरस से रक्तस्राव से पीड़ित थी, पीछे से आकर ईसा के कपड़े का पल्ला छू लिया, क्योंकि वह मन ही मन कहती थी, यदि मैं उनका कपड़ा भर छूने पाऊं तो चंगी हो जाऊंगी। ईसा ने मुड़कर उसे देख लिया और कहा, बेटी, ढारस रखो, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है। और वह स्त्री उसी क्षण चंगी हो गई। ईसा ने अधिकारी के घर पहुंचकर बांसुरी बजाने वालों को और लोगों को रोते पीटते देखा और कहा, हट जाओ, लड़की मरी नहीं है, सो रही है। इस पर वे उनकी हंसी उड़ाते रहे। भीड़ बाहर कर दी गई। तब ईसा ने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वह उठ खड़ी हुई। इस बात की चर्चा उस इलाके के कोने कोने में फैल गई। 2 अंधों को दृष्टिदान। ईसा वहां से आगे बढ़े और 2 अंधे यह पुकारते हुए उनके पीछे हो लिए, दाऊद के पुत्र, हम पर दया कीजिए।
जब ईसा घर पहुंचे तो ये अंधे उनके पास आए। ईसा ने उनसे पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूं? उन्होंने कहा, जी हां प्रभु। तब ईसा ने यह कहते हुए उनकी आंखों का स्पर्श किया, जैसा तुमने विश्वास किया वैसा ही हो जाए। उनकी आंखें अच्छी हो गईं और ईसा ने यह कहते हुए उन्हें कड़ी चेतावनी दी, सावधान, यह बात कोई न जानने पाए। परंतु घर से निकलने पर उन्होंने उस पूरे इलाके में ईसा का नाम फैला दिया। गूंगा अपदूतग्रस्त। वे बाहर निकल ही रहे थे कि कुछ लोग एक गूंगे अपदूतग्रस्त मनुष्य को ईसा के पास ले आए। ईसा ने अपदूत को निकाला और वह गूंगा बोलने लगा। लोग अचंभे में पड़कर बोल उठे, इस्राएल में ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा गया है। परंतु फरीसी कहते थे, यह नरक दूतों के नायक की सहायता से अपदूतों को निकालता है। ईसा की अनुकंपा। ईसा सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते, हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए सब नगरों और गांवों में घूमते थे। लोगों को देखकर ईसा को उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, फसल तो बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे।